हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम डॉक्टर अंकित कसवाला है। मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, यानी कि बच्चों का डॉक्टर हूँ। आज मैं आपको वैक्सीन के रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी बताऊँगा। वैक्सीन्स क्या है? तो वैक्सीन जो है वो पर्टिकुलर डिजीज़ का, पर्टिकुलर रोग का प्रोसेस किया हुआ मटेरियल है जो हम हमारे बच्चे के या हमारी बॉडी में दाखिल करवाते हैं। वैक्सीनेशन जो है ये हम हमारे बच्चों के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बता सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल न्यूमोनिया। तो न्यूमोनिया की जो वैक्सीन है, वो वैक्सीन का जो मटेरियल है उसके अंदर न्यूमोनिया के प्रोसेस किए हुए एंटीजन या प्रोसेस किया हुआ मटेरियल होता है जो हम हमारी बॉडी में या हमारे बच्चों की बॉडी में दाखिल करवाते हैं, जो हमारी बॉडी में जाने के बाद कोई डिजीज़ प्रोड्यूस नहीं करता है, कोई सिम्टम्स वगैरह नहीं लाता है। तो इससे क्या होता है कि ये मटेरियल हमारी बॉडी में आने के बाद हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप होता है। हमारे बॉडी में उस पर्टिकुलर डिजीज़ के सामने एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं जो उस पर्टिकुलर डिजीज़ का सामना करते हैं, वो बैक्टीरिया को, वो एंटीजन को मार गिराते हैं। अभी ये जो सारी प्रोसेस है उसको मेमोरी सेल्स नाम के दूसरे सेल्स हमारी बॉडी में आए हुए होते हैं जो याद रखते हैं। अभी इससे फ़ायदा क्या होता है कि नेचुरली जब भी दूसरी बार पर्टिकुलर डिजीज़ का या न्यूमोनिया का हमारी बॉडी पे अटैक होता है तो जो मेमोरी सेल्स होते हैं उनको सारी प्रोसेस याद होती है, वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाते हैं और जो ओरिजिनल बैक्टीरिया रहते हैं उनको मार गिराते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो वैक्सीन्स आती है उनमें डिफरेंस क्या है। तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो भी वैक्सीन्स आती है वो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में मिल जाती है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल की जो वैक्सीन है वो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं मिलती है। फॉर एग्जाम्पल टाइफाइड की वैक्सीन, न्यूमोनिया की वैक्सीन है, हेपेटाइटिस ए है, मेनिंगोकोकल है, इन सारी वैक्सीन को आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं देख सकते हो। दोनों में जो कॉमन वैक्सीन है, यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो कॉमन वैक्सीन है उसमें गुणवत्ता में, उसकी क्वालिटी में कोई भेदभाव या डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। हालांकि दोनों की स्टोरेज कैपेसिटी या वैक्सीन एप्लीकेशन टेक्निक में आपको थोड़ा सा फेरफार या भेदभाव देखने को मिल सकता है। और एक क्वेश्चन है कि वैक्सीन जो है उसमें पेनलेस और पेनफुल यानी कि नॉर्मल वैक्सीन भी आती है, तो इसमें डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि पेनलेस वैक्सीन देने से बच्चे को बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, ये एक मिथ है। आप अपने बच्चे को वैक्सीन नीडल के थ्रू ही देते हो तो बच्चे को उतना दर्द तो करता ही है। हाँ, लेकिन वो पेनलेस वैक्सीन आपके बच्चे की बॉडी में जाने के बाद साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम प्रोड्यूस करती है, यानी कि आपके बच्चे को उसके बाद फीवर या स्वेलिंग आने का चांसेस थोड़ा कम रहता है। पेनलेस वैक्सीन जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव देखने को मिलती है। पेनलेस वैक्सीन जो है वो कॉम्बिनेशन में भी मिल सकती है, लेकिन पेनफुल वैक्सीन यानी कि नॉर्मल वैक्सीन जो है वो आपको कॉम्बिनेशन में नहीं मिलती है। यानी कि आप पेंटावेलेंट वैक्सीन और इंजेक्टेबल पोलियो का जो कॉम्बिनेशन अगर देखने जाओ तो वो आपको पेनलेस वैक्सीन में मिल सकता है, लेकिन वो नॉर्मल वैक्सीन में नहीं देखने को मिलता है। यानी कि अगर आप पेनलेस वैक्सीन देते हो तो आपको एक साथ एक ही इंजेक्शन में मिल जाती है, लेकिन अगर आप नॉर्मल वैक्सीन दिलवाने जाते हो तो आपको 2 अलग अलग इंजेक्टेबल वैक्सीन के थ्रू जाना पड़ सकता है। वैक्सीन देने के बाद क्या ध्यान रखना पड़ता है, तो वैक्सीन देने के बाद हमको देखना है कि हमारे बच्चे को फीवर तो नहीं आ रहा है ना, जो साइड पे, जिस जगह पे हमारे बच्चे को वैक्सीन दी गई है उस जगह पे बच्चे को स्वेलिंग तो नहीं हो रही है ना। उसके बाद अगर बच्चे को स्वेलिंग है या तो फीवर वगैरह आ रहा है तो आप अपने बच्चों के डॉक्टर या पीडियाट्रिशियन की सलाह के अनुसार फीवर की या स्वेलिंग के ड्रॉप्स वगैरह दिलवा सकते हो। वैक्सीन देने के बाद अपने बच्चे को हमको टाइट बांध के नहीं रखना है। अगर हम टाइट बांधते हैं तो इससे भी बच्चे की स्वेलिंग में इजाफा हो सकता है। बच्चों के पाँव पे आइस एप्लीकेशन वगैरह भी कर सकते हैं। आइस का जो टुकड़ा है उसको कपड़ों में लपेट के बच्चे के पाँव पे जहाँ पर वैक्सीन दिया हुआ होता है वहाँ पर हम आइस का एप्लीकेशन दिन में कर सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर हमने पर्टिकुलर डिजीज़ की वैक्सीन हमारे बच्चे को दे दी है तो हमारा बच्चा जो है वो 100% सुरक्षित है ना। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि न्यूमोनिया की जो वैक्सीन है उसका एफिकेसी रेट ऑलमोस्ट 80 to 90% है। यानी इसका मतलब ये होता है कि हम 100 बच्चों को न्यूमोनिया की वैक्सीन दिलवाते हैं तो इससे 10 to 20% बच्चे को फिर भी न्यूमोनिया होने का चांसेस रहता है। तो फिर इसका फ़ायदा क्या है। तो मैं आपको और एक एग्जाम्पल देता हूँ। फर्ज करो कि 2 बच्चे हैं, एक है करण, दूसरा है अर्जुन। करण को हमने न्यूमोनिया की वैक्सीन नहीं दी है और अर्जुन जो है उसको हमने न्यूमोनिया की वैक्सीन दी है। अभी इन दोनों बच्चों को न्यूमोनिया होता है तो करण जो है उसको बहुत ही गंभीर रूप में न्यूमोनिया होने का चांस रहता है। हो सकता है उसको आईसीयू में भी दाखिल करना पड़े। लेकिन अर्जुन जो है जिसको हमने न्यूमोनिया की वैक्सीन दी है उसको थोड़े बहुत सिम्टम्स, सर्दी खांसी जुकाम थोड़ा बहुत हो सकता है और उसको हमें हॉस्पिटल में दाखिल भी ना करना पड़े। आईसीयू तो बहुत ही दूर की बात है। तो आप अपने बच्चे को वैक्सीन जरूर दिलवाइए। अपने बच्चे को आप
पूरे जीवन में वैक्सीन से बेटर गिफ्ट नहीं दे सकते हो। WHO रिकमेंड्स वैक्सीन एंड वी ऑल सपोर्ट वैक्सीन। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।